हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे कि किसी भी गिवन एलिमेंट के लिए हम कैसे पता लगाते हैं कि वो एलिमेंट कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है या कौन से पीरियड से बिलोंग करता है या फिर वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हमसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उस गिवन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद उस एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम वैल्यू होती है n की, वही उसका पीरियड का नंबर होगा। कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में n की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, n क्या बताता है हमारा, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हमारा उस एलिमेंट के लिए पीरियड का नंबर होगा। सेकंड क्या करेंगे हम कि ब्लॉक कैसे डिटरमाइन करेंगे। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एलिमेंट की, तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल के अंदर एंटर करेगा, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में एंटर करेगा तो वो एलिमेंट s ब्लॉक से बिलोंग करेगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में p ऑर्बिटल में एंटर करता है तो वो एलिमेंट p ब्लॉक से बिलोंग करेगा। सेम इसी टाइप से d एंड f के लिए हम ब्लॉक कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमने पीरियड देख लिया कैसे पता लगाते हैं किसी भी गिवन एलिमेंट के लिए, और उस एलिमेंट का ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी देख लिया। नेक्स्ट है अभी ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है किसी भी एलिमेंट के लिए। अब जब किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर हमें फाइंड आउट करना होता है तो हमें एस ब्लॉक का अगर कोई एलिमेंट है तो उसका ग्रुप नंबर बताने के लिए अलग तरीका यूज करते हैं, पी के लिए अलग और डी के लिए अलग तरीका यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर कोई एलिमेंट एस ब्लॉक का है, अगर कोई एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग करता है तो उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर कितना होगा कि उस एलिमेंट की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जो एस ब्लॉक से बिलोंग करता है तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जितने हमारे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने हमारे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही हमारा ग्रुप नंबर हो जाएगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर क्या होता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है तो हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो भी हमारे वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 10 ऐड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वही हमारा ग्रुप नंबर आ जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। इसके बाद अगर कोई एलिमेंट डी ब्लॉक से बिलोंग करता है और उसका हमें ग्रुप नंबर निकालना है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए तरीका होता है कि जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारे ns और n-1d सेल के अंदर ns और n-1d जो सब सेल होती है उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ऐड कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा ग्रुप नंबर हो जाएगा। तो ये जितने भी हमने पॉइंट्स अभी डिस्कस किए हैं, जो रूल्स डिस्कस किए हैं, इन सभी रूल्स को अभी हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप उस एलिमेंट के लिए जिसका एटॉमिक नंबर 20 है या जिसका एटॉमिक नंबर 15 है या 24 है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा एटॉमिक नंबर 20 है, तो जब इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप, तो सबसे पहला हमारा काम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो भी हम टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक को समझने के लिए अच्छे से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखनी आनी चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आती है तो आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक देख सकते हैं। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिख रहे हैं
तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 20 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। तो यहाँ पे आप काउंट भी कर सकते हैं 10, 18 और 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे 20 है। तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पीरियड के बारे में बताना है। पीरियड, तो यहाँ पे n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे पीरियड कौन सा हो जाएगा हमारा 4। उसके बाद अगर हमसे ब्लॉक पूछा गया है तो ब्लॉक कैसे बताते हैं कि यहाँ से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा आया 20th इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारा s ब्लॉक के अंदर आया है। तो s ब्लॉक s ऑर्बिटल के अंदर आया है, तो ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा, s ब्लॉक से। लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब किसी भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल के अंदर जाता है वही हमारा उस एलिमेंट का ब्लॉक हो जाता है। तो s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया है तो s ब्लॉक हो गया है। अब हमें फाइंड आउट करना है ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर कि ये एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा। अब जैसे हमें पता है कि ये एलिमेंट s ब्लॉक से बिलोंग करता है, और s ब्लॉक से जब भी कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो उसका ग्रुप नंबर किसके इक्वल होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल जो हमारी 4s है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस एलिमेंट का ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा 2। इसी टाइप से हम z इज इक्वल टू 15, कोई एटॉमिक नंबर हमारे पास 50, कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, उसके लिए हमें ये सभी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3। यहाँ पे जो ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एटॉमिक नंबर के इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे 2, 4, 10, 12 और 15। तो यहाँ पे अब हमें सबसे पहले जैसे पीरियड कैलकुलेट करना है, तो पीरियड किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, ये n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये 3, तो n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3। तो ये एलिमेंट कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, 3rd पीरियड से। अब ब्लॉक कैसे पता लगाते हैं, ब्लॉक के लिए हमें ये देखना होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हमारा आएगा वो कौन से ऑर्बिटल में आ रहा है। तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा p ऑर्बिटल में आ रहा है, तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, ये p ब्लॉक हो जाएगा। ये एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 15 है ये p ब्लॉक से बिलोंग करेगा। इसके बाद अभी हम देखते हैं ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ग्रुप नंबर को फाइंड आउट करने के लिए अब जैसे हमें पता है p ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है ये एलिमेंट, तो ये एलिमेंट p ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, तो p ब्लॉक के जो भी एलिमेंट होते हैं उनका ग्रुप नंबर किसके इक्वल होता है, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर 10 ऐड कर दो। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, वैलेंस सेल में जो होते हैं, वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे ये आउटर मोस्ट सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप नंबर किसके इक्वल हो जाएगा 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे 5, तो ये हो गया 15। तो ये एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 15 है वो 15th ग्रुप से बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, उसका ग्रुप नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे ही हम लिख लेते हैं कि अब यहाँ पे हमारा एटॉमिक नंबर कितना है 24, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, अब ये 15 तक तो हमने लिखा हुआ है, इसके बाद 3s2, 3p6, इसके बाद आ जाएगा 3d2, 4s2। तो यहाँ पे ये काउंट कर लेते हैं एक बार, 2 + 2 + 6 10 10 एंड ये कितने हो जाएंगे हमारे 10
24 और सॉरी ये यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो अब ये 24 होनी चाहिए, 10 10 20 22 24। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई जब एटॉमिक नंबर कितना होगा हमारा Z = 24। तो पीरियड कैसे बताते हैं, तो जैसा हमने देखा था कि पीरियड के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू देखनी होती है n की, तो n की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो पीरियड क्या हो जाएगा 4। ब्लॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं, ब्लॉक कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल के अंदर एंट्री करता है वही हमारा क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। s ऑर्बिटल में एंट्री करेगा तो s ब्लॉक, p में तो p ब्लॉक। तो यहाँ पे अब देखने से क्या लग रहा है कि ये वैलेंस शेल हमारी कौन सी है, 4s, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें एंट्री की है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये लिखते हैं हम इस 3 को, ये 3d जो हमने लिखा है इसको 3 वालों के साथ लिखा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि 3d जो हमारा होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है 4s ऑर्बिटल से, इसीलिए पहले हमारा 4s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। एक्चुअल में ये ऐसे हुआ था, 3s2 के बाद 3p6, फिर 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आए, उसके बाद फिर हमारा d में फिलिंग हुई इलेक्ट्रॉन की स्टार्ट, तो इसीलिए लास्ट जो हमारे इलेक्ट्रॉन आया वो d के अंदर आया है, तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा हमारा, d ब्लॉक। तो ये थोड़ी सी ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है कि 3d की एनर्जी हमारी ज़्यादा होती है 4s से, इसीलिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3d के अंदर फिल होंगे, ना कि 4s के अंदर। जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हो 3d के अंदर जाएगा, 4s के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो ये 3 वाले सबको साथ लिखते हैं, इसीलिए मैंने 3d यहाँ पे ऐसे लिखा है। तो ब्लॉक आ गया। इसके बाद अभी हम ग्रुप नंबर कैलकुलेट करते हैं इस एलिमेंट का। तो ग्रुप नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जब एलिमेंट हमारा डी ब्लॉक से अगर बिलोंग करे तो ग्रुप नंबर किसके इक्वल होता है, ns ऑर्बिटल और n-1d ऑर्बिटल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारा ns है और ये n-1d, तो ये ns है 4, n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 - 1 3d, तो केवल 3d लेना है हमें। ns n-1d इसमें देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4s के अंदर 2 हैं और 3d के अंदर 4 हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4 + 2, तो ग्रुप नंबर हमारा हो जाएगा 6। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट के लिए उसका पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं।